है दोस्तों, मेरा नाम है राम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जस्ट डायल के एक फ्रॉड के बारे में। बेसिकली हम आपको ये बताने वाले हैं कि जस्ट डायल एक बड़ी कंपनी है जो किस तरह से फ्रॉड करती है, वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जस्ट डायल है क्या। तो बेसिकली जस्ट डायल एक लोकल सर्च इंजन है जिसपे बहुत सारे बिजनेसेस रजिस्टर हैं। जब भी कोई कस्टमर जस्ट डायल पे जाता है और कोई चीज़ के बारे में सर्च करता है तो उन्हें वहाँ पे बिजनेसेस की लिस्ट दिखती है और उन कस्टमर्स को उनका डेटा SMS के थ्रू मिल जाता है। सिमिलरली बहुत सारे बिजनेसेस जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड हैं। जो कोई कस्टमर कोई क्वेरी सर्च करता है जस्ट डायल जैसे सर्च इंजन पे, तो उनको उसका डेटा SMS के थ्रू मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि अगर किसी को पैकर्स एंड मूवर्स की ज़रूरत है तो वो जस्ट डायल पे जाके पैकर्स एंड मूवर्स सर्च करेगा। तो इसमें क्या होएगा, कस्टमर को पैकर्स एंड मूवर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी और पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को जिस आदमी ने सर्च किया उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जस्ट डायल पे रजिस्टर कैसे करें? जस्ट डायल पे रजिस्टर करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है फ्री लिस्निंग, दूसरा होता है पेड लिस्निंग। फ्री लिस्निंग में आप नॉर्मली जाके साइन अप कर सकते हैं वेबसाइट पे, और पेड लिस्निंग में आपको लीड्स थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं। बस इतना ही डिफरेंस है फ्री लिस्निंग और पेड लिस्निंग में। पेड लिस्निंग का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को मिल जाती है और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बस फ्री और पेड लिस्निंग में यही डिफरेंस है। अब मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली जस्ट डायल के बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। लेकिन जस्ट डायल का सबसे बेसिकली अगर प्लान लेंगे तो 12,000 रुपये पर ईयर का प्लान मिलता है। इसके पेमेंट करने के आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं जिसमें आपका हो गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, और आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एक हज़ार रुपये के 12 इंस्टॉलमेंट्स। ECS क्या होता है? ECS बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है। जैसा अपना चेक होता है बैंक में, हम चेक किसी को लिख कर दे देते हैं, वो बैंक में जाता है और क्लियर होके उस पार्टी के अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। वैसे ही सेम चीज़ होती है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसमें आपको कोई चेक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल जस्ट डायल या कोई और, वो आपसे ECS कैसे एक्टिवेट करती है, तो आप एक कैंसल चेक देते हैं और ECS रिक्वेस्ट स्लिप होती है, उस पर आप साइन करते हैं और वही स्लिप आपके बैंक में जाके जमा की जाती है थ्रू द कंपनी। तो फिर आपका ECS स्टार्ट हो जाता है। ECS में आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और पार्टी के अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। ECS बेसिकली बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन प्राइमरली अगर देखा जाए तो ECS लोन के EMI भरने के लिए, म्यूचुअल फंड के SIPs के लिए और बहुत सारी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जस्ट डायल जैसी सर्विसेज अगर आपको लेनी है तो उनके लिए ECS यूज़ होता है। अगर आपको पेड लिसनिंग लेनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो लिसनिंग जस्ट डायल आपको प्रोवाइड करता है, क्या उस लिसनिंग से आपको फ़ायदा होता है। तो इसका आंसर थोड़ा डिफ़िकल्ट है दोस्तों। कुछ मामलों में तो ये फ़ायदा करता है और कुछ मामलों में ये फ़ायदा नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि अगर आपको कोई लीड आ रही है जस्ट डायल से, तो आपको करीब 100 लीड्स आई हैं और उसमें से सिर्फ 1 या 2 लीड्स ही कन्वर्ट हुई हैं, तो इसका सिर्फ लीड कन्वर्जन रेट 1 या 2% का सिर्फ होता है। और मोस्ट ऑफ द लीड्स जो जस्ट डायल से आती हैं, या तो उनमें एक प्रॉब्लम होता है कि वो लीड्स इररिलेवेंट होती हैं, यानी कि कहीं के भी लीड कहीं पे भी भेज देना। और दूसरे होता है कि जो लीड्स आपको आती हैं उस पर कोई कस्टमर किसी और ही प्रोडक्ट के बारे में पूछता है जो कि आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जस्ट डायल की लीड्स इररिलेवेंट होती हैं, और बहुत ही कुछ ही केसेस हैं, बहुत ही कम केसेस हैं जिनमें ये देखा गया कि जस्ट डायल की लीड्स काम में आती हैं। अगर आपने जस्ट डायल का प्रीमियम लिसनिंग ले लिया है और फिर भी आपके लीड्स नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया है तो आप जस्ट डायल से कांटेक्ट करके देखिए, उनसे रिफ़ंड मांगिए, लेकिन रिफ़ंड आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर आपने ECS इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट ऑप्शन लिया है तो आप जस्ट डायल से कांटेक्ट करके अपना ECS स्टॉप करवा सकते हैं, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम है कि वो अपना ECS स्टॉप करें। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप अपने अकाउंट में बैलेंस ही ना रखें, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता दोस्तों। जस्ट डायल का ECS कैसे कैंसिल करें उसका एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड ने शेयर किया है, तो चलिए देखते हैं उसी का एक्सपीरियंस उसी की ज़ुबान में। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका ECS कैंसिल कराना है, आपको लीड्स नहीं आ रहे या आप सेटिस्फाई नहीं हो इनके कस्टमर सर्विस से, तो आप इनको ईमेल कर सकते हो। तो मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ईमेल करने के बाद मुझे इनके एम्प्लॉय का कॉल आता है, वो मुझे कहते हैं कि सेटलमेंट कर लो। तो इनिशियली मैं तो एग्री नहीं हुआ सेटलमेंट के लिए, बट बहुत कहा सुनी होने के बाद मुझे एग्री करना पड़ा।
और मुझे कहा कि आप एक ईमेल भेजिए कि ऐसे ऐसे मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ इस ईमेल आईडी पे, फिर हम आपका वो सेटलमेंट करा देंगे। तो फिर ईमेल आईडी तो मैंने ले ली, लेकिन फिर बाद में मुझे कहीं से पता चला कि मुझे सेटलमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको ईमेल पे सीधे लिख दिया कि मैं कोई सेटलमेंट के लिए अमाउंट नहीं दे रहा हूँ। मेरे बैंक मैनेजर ने कहा है कि आपको कोई कुछ पे नहीं करना है और ये जस्ट डायल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैंसिल करे। तो मैंने यहाँ पे मेरी पूरी लिस्टिंग की डिटेल्स दे दी। तो उनका रिप्लाई आता है कि हम तो ये कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। तो वो मुझे कहने लगे कि आप जस्ट डायल की पॉलिसी अंडरस्टैंड कर लेंगे या जस्ट डायल पॉलिसी देख लेंगे तो बेटर होगा। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे ईमेल रीड करके। बट देन उसके बाद फिर थोड़ा सा कन्वर्सेशन होने के बाद उन्होंने मुझे दोबारा कंफर्म किया कि हम जो है आपकी पॉलिसी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टॉप नहीं कर सकते। तो देन फिर मैंने भी उनको कहा, लास्टली मैंने उनको थोड़ा सा धमकी टाइप में मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मुझे आपकी लीगल डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी दीजिए, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो जैसे ही मैंने वो ईमेल भेजा तो उसके बाद मुझे रिप्लाई आता है कि हम तो आपको ये लीगल अथॉरिटीज़ का ईमेल आईडी नहीं शेयर कर सकते, बट अगर आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है तो आपको ये स्पेशल अप्रूवल मैंने लिया है और वो अमाउंट अगर आप पे करते हो 5000 रुपीज़ मेरे केस में, तो हम आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोज कर देंगे। तो देन बट जैसे ये ईमेल आता है, ये ईमेल आने के 5 मिनट बाद मुझे मैसेज आ जाता है कि आपके दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो चेक कर रहे थे कि क्या ये कस्टमर अभी भी पे करने की कोई उम्मीद है कि हम इनसे अभी भी कुछ पैसा निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। इसके बाद मेरा कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ और जो यहाँ के लोकल जस्ट डायल एम्प्लॉयज़ थे, वो लोकल जस्ट डायल एम्प्लॉयज़ से बात करने पे पता चला कि हाँ, मेरे जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे कैंसिल हो चुके हैं। प्रॉब्लम विद जस्ट डायल कंपनी कोई बायर और सेलर प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं ऑफर करती, जिससे कि कस्टमर्स को ही बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर बिजनेसेस को रजिस्टर करना है जस्ट डायल पे तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से अपना बिजनेस जस्ट डायल पर रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।